वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आपके अकाउंट्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, राइट। तो लास्ट वीडियो हमने की थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द स्टेटमेंट्स आर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन, द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड, इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज इंक्रीज इन कैपिटल। तो स्टेटमेंट 1 है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन है। बिजनेस के टोटल एसेट्स हमेशा ओनर्स कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन आपकी हमेशा बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, येस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन के किसी ना किसी एलिमेंट एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल को अफेक्ट करती है, लेकिन इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है, राइट। नेक्स्ट है द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डबल एंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ही यही है कि ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन आपकी हमेशा बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज इंक्रीज इन कैपिटल, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हर बार एसेट बढ़ने से कैपिटल नहीं बढ़ता। अगर बिजनेस ने लोन लिया है तो एसेट भी बढ़ेंगे और लायबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट। कैपिटल सेम रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल एंड द स्टेटमेंट्स आर कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, additional capital introduced increases owner's equity, drawings increase the capital of the business, and last one is net profit increases capital. The first statement is capital represents the owner's investment in the business, ये statement बिल्कुल correct है। capital का मतलब owner द्वारा business में लगाई गया पैसा है, पूंजी है, right, जिसे हम capital कहते हैं। next statement है additional capital introduced increases owner's equity, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर ओनर का पैसा बिज़नेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिज़नेस में और लेके वो पैसा आता है, तो कैपिटल ओनर का इंक्रीज़ होगा, मतलब ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है ड्राइंग इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ बिजनेस, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। ड्राइंग का मतलब ओनर का बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा है या गुड्स निकालने होते हैं, इसका कैपिटल कम होता है, राइट, कैपिटल बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट इंक्रीजेज कैपिटल, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस में प्रॉफिट होने पर ओनर्स कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है एंड लॉस होने पे कैपिटल डिक्रीज होता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्राइंग्स एंड द स्टेटमेंट्स आर ड्राइंग्स रेफर टू कैश एंड गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स रिड्यूस ओनर्स कैपिटल, drawings are treated as business expenses and drawings may be made in cash or kind। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ड्राइंग्स रेफर टू कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स बिजनेस से लेके जाता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, हम उसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, और जो एसेट लेके गया है, गुड्स ले गया तो गुड्स भी माइनस हो जाएंगे, राइट। सेकंड है ड्राइंग रिड्यूस ओनर्स कैपिटल, यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ओनर बिजनेस से रिसोर्सेज को पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया, इसलिए कैपिटल हमेशा रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स आर ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, इनकरेक्ट, ड्राइंग्स को बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं किया जाता, ड्राइंग बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होते, ये ओनर की पर्सनल ड्राइंग्स होती है, राइट। नेक्स्ट है ड्राइंग में भी मेड इन कैश और काइंड, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ड्राइंग कैश भी हो सकती है और काइंड भी हो सकती है। ओनर या तो कैश भी बिजनेस से लेके जा सकता है, और अगर कोई एसेट चाहिए, गुड्स चाहिए, फर्नीचर या कोई ऐसी चीज़ और लेके जाता है तो उसे भी आप ड्राइंग कह सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसेट्स एंड द स्टेटमेंट्स आर एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट्स,
कैश इज़ अ करेंट एसेट, मशीनरी इज़ जनरली अ नॉन करेंट एसेट, गुडविल इज़ अ फिक्टिशियस एसेट। स्टेटमेंट 1 है एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करेंट एंड नॉन करेंट एसेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग में एसेट्स को मेनली करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है कैश इज़ अ करेंट एसेट। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश सबसे लिक्विड है और करेंट एसेट के अंडर आता है, राइट मतलब सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज़ जो है वो कैश ही है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मशीनरी इज़ जनरली अ नॉन करेंट एसेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मशीनरी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ख़रीदी जाती है, इसलिए बिज़नेस की ये नॉन करेंट एसेट है। ये फिक्स्ड एसेट है, इसको नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, जिनको हम बिज़नेस में यूज़ करने के लिए लेके आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। नेक्स्ट है गुडविल इज़ अ फिक्टिशियस एसेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, राइट टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट का एग्जांपल है मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है गुडविल, ट्रेडमार्क्स, राइट जैसे रेपुटेशन, इसको आप टच नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइबिलिटीज़। और स्टेटमेंट्स हैं लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर्स आर करेंट एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट में बी ट्रीटेड एज अ करेंट लाइबिलिटी एंड कैपिटल इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। स्टेटमेंट 1 लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लाइबिलिटी का मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या डेट होते हैं जिन्हें फ्यूचर में पे करना होता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है क्रेडिटर्स आर करेंट लाइबिलिटीज़। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिटर्स को जनरली हम 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, इसलिए इन्हें करेंट लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट में बी ट्रीटेड एज अ करेंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट में बी ट्रीटेड एज अ करेंट लाइबिलिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, इसलिए हम इसे करेंट लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल इज़ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। कैपिटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं, ये ओनर्स इक्विटी है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवेन्यू। और स्टेटमेंट्स है हमारे पास रिवेन्यू अराइजेज फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, सेल रेवेन्यू इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी, revenue always involves immediate cash receipts, service income is also a revenue। तो स्टेटमेंट 1 कहता है रेवेन्यू अराइजेज फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेवेन्यू बिजनेस की नॉर्मल या डे टू डे एक्टिविटी से अर्न होती है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग बिजनेस में सेल्स और सर्विसेज बिजनेस में सर्विस इनकम होती है। नेक्स्ट है सेल रेवेन्यू इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब बिजनेस रेवेन्यू अर्न करता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो ओनर का कैपिटल भी बढ़ता है, उसकी इक्विटी भी इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट है रेवेन्यू ऑलवेज इन्वॉल्व्स इमीडिएट कैश रिसिप्ट्स। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रेवेन्यू हमेशा कैश में नहीं होता, क्रेडिट सेल या क्रेडिट सर्विसेज भी दी जाती हैं, इसमें भी रेवेन्यू होता है, ठीक है, जिसमें हमें पेमेंट बाद में मिलती है। नेक्स्ट है सर्विस इनकम इज़ ऑल्सो अ रेवेन्यू। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे मिलने वाली इनकम को आप रेवेन्यू कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट्स हैं एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेंसेस, expenses reduce owner's equity, purchase of a machinery is treated as an expense। स्टेटमेंट कहती है एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस रेवेन्यू अर्न करने के लिए सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट जैसे एक्सपेंसेस इनकर करता है। एंड सेकेंड है सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेंसेस। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एम्प्लॉयज़ को दी गई सैलरीज बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस होता है, राइट। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस रिड्यूस ओनर इक्विटी। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे उतना प्रॉफिट कम होगा और ओनर की इक्विटी रिड्यूस होगी, राइट। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस।
ये स्टेटमेंट गलत है। मशीनरी परचेज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस नहीं है, इससे एसेट क्रिएट होती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स एंड द स्टेटमेंट्स आर गुड्स मीन्स आइटम परचेज फॉर रीसेल, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर ट्रेडर इज ट्रीटेड एज गुड, मशीनरी परचेज बाय अ मशीनरी manufacturer is treated as a good, goods may be purchased for cash or credit. Goods means item purchased for resale. Yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग में गुड्स उन आइटम को कहते हैं जिनको हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर ट्रेडर इज़ अ गुड, करेक्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्नीचर ट्रेडर के लिए फर्नीचर रीसेल करना होता है, इसलिए वो गुड्स है, राइट। थर्ड है, मशीनरी परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरर इज़ ट्रीटेड एज गुड्स, इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। मैन्युफैक्चर के लिए मशीनरी रीसेल के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए काम आती है, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स है, गुड्स नहीं है। नेक्स्ट है, गुड्स में भी परचेज फॉर कैश और क्रेडिट, करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम चाहें तो गुड्स कैश पे भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स एंड द स्टेटमेंट्स आर कैश ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट और रिसिट्स, कैश परचेज रिड्यूस कैश बैलेंस, कैश सेल इंक्रीजेज कैश बैलेंस, कैश ट्रांजेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व अ बैंक। तो स्टेटमेंट 1 है, कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट और रिसिप्ट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैश ट्रांजेक्शन में पेमेंट या रिसिप्ट तुरंत ऑन द स्पॉट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है, कैश परचेज रिड्यूसेस कैश बैलेंस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप कोई कैश परचेज करते हैं तो आपका कैश रिड्यूस होगा, कैश से गुड्स परचेज करने पर कैश बैलेंस कम होता है। नेक्स्ट है, कैश सेल्स इंक्रीजेस कैश बैलेंस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश सेल होने पर बिजनेस को तुरंत कैश मिल जाता है और आपका कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, कैश ट्रांजेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व अ बैंक। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कैश में भी हो सकती है, बैंक का इन्वॉल्व होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एंड द स्टेटमेंट्स आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व डेफर्ड पेमेंट्स, क्रेडिट परचेज क्रिएट लायबिलिटीज़, क्रेडिट सेल क्रिएट डेटर्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व कैश इमीडिएटली। स्टेटमेंट 1 है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व डेफर्ड पेमेंट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब पेमेंट फ्यूचर में की जाएगी, राइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, क्रेडिट परचेज क्रिएट्स लायबिलिटी। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप उधार पे सामान खरीदते हैं, इसका मतलब इन फ्यूचर आपको इसकी पेमेंट करनी है, राइट। क्रेडिट पर परचेज करने से क्रेडिटर्स बनते हैं जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट है, क्रेडिट सेल्स क्रिएट डेटर्स। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप उधार पे सामान बेचते हैं तो इन फ्यूचर आपको इसकी कैश मिलने वाला है, राइट। क्रेडिट पर सेल करने से डेटर बनते हैं जिनको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व कैश इमीडिएटली। नो, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की खास बात यही है कि कैश इमीडिएटली रिसिप्ट नहीं होता, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेटर्स। डेटर्स अराइज ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, डेटर्स आर एसेट ऑफ द बिजनेस, डेटर्स ऑलवेज पे इमीडिएटली, amount received from the debtors reduces outstanding balance, right. स्टेटमेंट फर्स्ट है, डेटर्स अराइज ड्यू टू क्रेडिट सेल्स। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब बिजनेस की कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो कस्टमर डेटर बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है, डेटर आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डेटर बिजनेस के लिए फ्यूचर में पैसा रिसीव करने का राइट प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये करेंट एसेट होती हैं। नेक्स्ट है, डेटर ऑलवेज पेड इमीडिएटली।
नो, ये स्टेटमेंट गलत है। डेटर्स का मतलब ही है कि वो आपको फ्यूचर में पेमेंट देंगे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं देंगे। अगर पेमेंट इमीडिएटली हो जाए तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगी, राइट। डेटर पेमेंट फ्यूचर में करते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर रिड्यूसेस आउटस्टैंडिंग बैलेंस। करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। जब डेटर पेमेंट करता है तो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रेडिटर्स। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। क्रेडिटर्स अराइज ड्यू टू क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिड्यूस लाइबिलिटी एंड क्रेडिटर्स आर ओनर ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्रेडिटर्स अराइज ड्यू टू क्रेडिट परचेज। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब बिजनेस क्रेडिट पर गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो पेमेंट बाद में करनी होती है, ऐसे सप्लायर्स क्रेडिटर्स कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिटर्स को फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, इसलिए करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिड्यूसेस लाइबिलिटी। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब बिजनेस क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है तो लाइबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर ओनर ऑफ द बिजनेस। इनकरेक्ट, गलत है ये स्टेटमेंट। क्रेडिटर्स ओनर नहीं होते, ये एक्सटर्नल पार्टीज़ होती है जिनसे बिजनेस ने क्रेडिट पर परचेज़ किया होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वॉचर। अ वॉचर सर्विस एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। Vouchers support accounting entries. Every accounting transaction should be supported by a voucher. Vouchers are prepared only at the end of the financial year. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है voucher serves as documentary evidence of a transaction. Yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। voucher किसी भी ट्रांजेक्शन का रिटर्न प्रूफ होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है vouchers support accounting entries. Yes, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जर्नल एंट्रीज़ और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वॉचर्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय अ वॉचर। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है कि ट्रांजैक्शन के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है वॉचर्स आर प्रिपेयर्ड ओनली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। वॉचर्स ट्रांजैक्शन के समय उसी टाइम प्रिपेयर होते हैं, ना कि बाद में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोर्स डॉक्यूमेंट। इनवॉइस इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप may serve as a supporting evidence, ट्रायल बैलेंस इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनवॉइस इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनवॉइस सेल्स या परचेज का प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड स्टेटमेंट है कैश मेमो इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश मेमो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। एंड थर्ड है सैलरी स्लिप में सर्व एज अ सपोर्टिंग एविडेंस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सैलरी पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए सैलरी स्लिप या पेरोल रिकॉर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। इनकरेक्ट, ये सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड का समरी है, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प डिटेक्ट एरर, they assist in preparing a financial statement, they help in meeting legal requirement and they eliminate the need of auditing. Statement 1 है proper accounting record help statement 1 है proper accounting record help error detection. yes, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिक मेंटेन किए जाएँ तो मिस्टेक और ओमिशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड सेकेंड है दे असिस्ट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर किए जाते हैं।
नेक्स्ट है दे हेल्प इन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इनकम टैक्स, जीएसटी और कंपनीज एक्ट जैसे कानूनी प्रोविजंस के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। अगली स्टेटमेंट है दे एलिमिनेट द नीड फॉर ऑडिटिंग। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑडिट को ईजी बनाते हैं लेकिन ऑडिट की रिक्वायरमेंट को ख़त्म नहीं करते। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट्स आर परचेज इनवॉइस इज इशूड बाय द सेलर, रिसिप्ट एक्नॉलेजेस पेमेंट, debit note may be issued for the purchase return, credit note is issued only for cash sale. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज इनवॉइस इज इशूड बाय द सेलर। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब सेलर गुड्स बेचता है तो बायर को परचेज इनवॉइस, सेलर जो कि सेलर के लिए सेल इनवॉइस होता है, इशू करता है। बायर इसी इनवॉइस के बेसिस पर परचेज रिकॉर्ड करता है, राइट। नेक्स्ट है रिसिप्ट एक्नॉलेजेस पेमेंट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिसीट एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो कंफर्म करता है कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है। नेक्स्ट है डेबिट नोट में भी इशूड फॉर परचेज रिटर्न। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब बायर डिफेक्टेड या अनवांटेड गुड सप्लायर को रिटर्न करता है तो बायर डेबिट नोट इशू करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट इशूड ओनली फॉर कैश सेल्स। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्रेडिट नोट सिर्फ कैश सेल्स के लिए ही नहीं, ये सेल रिटर्न, ओवरचार्जिंग या डिस्काउंट के केसेस में भी इशू किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पर्सनल परचेज बाय द ओनर इज़ रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बिजनेस इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करना एक वैलिड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल परचेज बाय द ओनर इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। ओनर की पर्सनल परचेज बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसलिए उन्हें बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। थर्ड है सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। येस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बिजनेस का ओल्ड फर्नीचर बेचना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एंटर किया जाता है और इसका हिसाब किताब भी बिजनेस की बुक्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बिजनेस इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंस है और अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बी मेंटेन्ड मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो स्टेटमेंट 1 है एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। सेकंड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली और कंप्लीटली रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। थर्ड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। येस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हर एंट्री के साथ इनवॉइस, रिसिप्ट, वॉचर या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी मेंटेन मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। येस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आज के टाइम में रिकॉर्ड्स मैनुअली भी मेंटेन किए जा सकते हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन किए जा सकते हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड द स्टेटमेंट्स आर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड्स। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट business performance. It assists lenders in assessing repayment capacity. It guarantees higher profit.
स्टेटमेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन अकाउंटिंग पीरियड्स। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अलग अलग ईयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। सेकंड है इट हेल्प्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट बिजनेस परफॉर्मेंस। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएट करती है। नेक्स्ट है इट असिस्ट लेंडर्स इन असेसिंग रीपेमेंट कैपेसिटी। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखकर ही डिसाइड करते हैं कि लोन देना है या नहीं देना। ठीक है। नेक्स्ट है इट गारंटीज हायर प्रॉफिट। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है लेकिन प्रॉफिट की गारंटी बिल्कुल नहीं देती। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड द स्टेटमेंट्स आर अकाउंटिंग असिस्ट्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन, it provides information for decision making, accounting eliminates all business uncertainties। तो स्टेटमेंट है अकाउंटिंग असिस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाउंटिंग फ्यूचर बजटिंग, फोरकास्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सेकंड इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग रिपोर्ट से मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकती है और बिजनेस ऑपरेशन को मॉनिटर कर सकती है। राइट। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही डिसीजन लेते हैं। एंड लास्ट स्टेटमेंट है अकाउंटिंग एलिमिनेट्स ऑल बिजनेस अनसर्टेनिटीज़। ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अकाउंटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लेकिन बिजनेस रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करती। राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। राइट। तो यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इन केस आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं नई दूसरी